मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एन इंडिया। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे मनाया जाता है। दुनिया भर में नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों से होने वाली दुष्ट परिणाम और इससे बचने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि लोग नशीले पदार्थ से दूर रहें। इसी तरह का कार्यक्रम एक अनोखे अंदाज में मुंबई के और बहुत सी संस्थाओं ने मिलकर लोगों को, खासकर युवाओं के लिए 25 जून सुबह 7 बजे मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया, जो लोगों को ये संदेश दे रहा था, से नो टू ड्रग्स, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एनसीबी यानी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जवानों ने देशवासियों का हौसला बुलंद किया। इसको आगे ले जाने के लिए हमें आपके कमिटमेंट की जरूरत है, आपके नहीं हमारे अपने कमिटमेंट की जरूरत है। तो इस कमिटमेंट को मजबूत करने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं कि सब लोग थोड़ा शांति बनाएं और मेरे साथ एक शपथ ग्रहण करें। नशा मुक्ति के लिए एक शपथ ग्रहण करें। मैं आपके सामने शपथ बोल रहा हूं, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको दोहराना है। ये शपथ भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। आप अपना हाथ ऊपर उठाएं सब लोग, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो इधर भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, एंड प्लीज फॉलो मी। ये शपथ मैं हिंदी में बोल रहा हूं ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम ये वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये कार्यक्रम नशा मुक्ति पखवाड़ा का पाठ है जो 12 से 26 जून तक पूरे भारत में मनाया जा रहा है और एनसीबी के जितने भी यूनिट्स हैं पूरे भारत में सभी जगह एक्टिविटीज़ चल रही है। उसी के क्रम में ये लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, मुंबई में भी चल रहे हैं। ये आज बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था जिसमें साइक्लोथॉन था और एक मैराथन भी था और हज़ारों बच्चों ने, जैसा कि आपने देखा, स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया और ये बृहद स्तर पे ये कार्यक्रम हुआ और इसमें हमने ये मैसेज दिया है कि से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ। सारे बच्चों को, सारे पार्टिसिपेंट्स को शपथ दिलवाई गई जो भारत सरकार द्वारा ई प्लेज जारी की गई है और सबने ये शपथ ली है कि वो नशे के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बनेंगे, खुद नशा नहीं करेंगे और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे और अपने परिचितों को, परिवार को भी प्रेरित करेंगे। सर, जिस तरह से एनसीबी सक्रिय है उसी तरह से जो है ड्रग्स पेडलर भी अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए और छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ये इसीलिए हमने बच्चों को एंगेज किया है, यहाँ पर स्कूल्स को एंगेज किया है क्योंकि लड़ाई ज़मीन पे ही लड़ी जाएगी और इसीलिए जो उनका टारगेट ग्रुप है वही हमारा भी टारगेट ग्रुप है और हम अच्छी चीज़ को उन तक पहुंचाना चाहते हैं, अच्छे अल्टरनेटिव्स को पहुंचाना चाहते हैं। जैसे साइकिलिंग है और जगह पे और एक्टिविटीज़ हो रही है, रनिंग है और कई जगह दूसरी एक्टिविटीज़ भी हो रही है, कई नुक्कड़ नाटक भी हो रहे हैं। कल भी हमारा एक कार्यक्रम है, रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड पे हम लोग छोटे छोटे पैम्फलेट्स बांट रहे हैं, स्टैंडीज़ लगा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं सिविल सोसाइटी को कि ये नशे की जो प्रॉब्लम है, इसकी जो आदत है, ये अच्छी नहीं है। इससे हमारा वर्तमान ही नहीं, हमारा भविष्य भी खराब हो रहा है और जागरूकता लाने की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये पूरा एक 15 दिन का प्रोजेक्ट चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। 26 जून को ऑल ओवर द इंडिया
हम लोग नशा मुक्त दिन सेलिब्रेट करते हैं और इसका मोटो है नशा मुक्त भारत अभियान। सो हम लोगों ने सब आज शपथ लेनी चाहिए कि हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे और किसी भी नशे के अधीन नहीं होंगे। स्पेशली मैं यंग जनरेशन से अपील करना चाहूँगा कि ऑलवेज से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। और एनसीबी हमेशा तैनात है दो अप्रोच की तरफ। एक तो है डिमांड रिडक्शन, जिसमें हम लोग युवाओं को अपील करते हैं कि ड्रग्स के नशे से दूर रहे, और दूसरा है सप्लाई रिडक्शन, जिसमें हम लोग अलग अलग कार्रवाई करके ड्रग पेडलर्स को और ट्रैफिकर्स को अरेस्ट करते हैं। सो हम नागरिकों से और युवाओं से अपील करते हैं कि खुद नशे से दूर रहे और एनसीबी के और पुलिस के हाथ मजबूत करे नशा जो फैला रहे उनको पकड़ने के लिए। सर, आपने कहा कि पुलिस के हाथ को मजबूत करे, कैसे करे? क्योंकि खुद पुलिस पे अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये गलत सवाल है, इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं। सर, बहुत सारे इलाकों में ऐसे हैं जो नौजवान बच्चे कॉलेज वगैरह के सारे इससे ग्रस्त है और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके लिए वेरियस एनजीओज़ है, जिसमें मैंने जैसे कहा डिमांड रिडक्शन, तो उस पर काम करना ज़रूरी है और एनसीबी और बाकी एनजीओज़ के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं। नशाबंदी के इस कार्यक्रम को साइकिल सिटी, सलाम बॉम्बे, राष्ट्रीय सेवा योजना, ग्लोबल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री और मुंबई सिटीजन फोरम के लोगों ने नशे को रोकने के लिए और इन्हें जागरूक करने के लिए बहुत से इलाकों में जाकर नशे से समाज में किस तरह की बुराइयां पैदा होती है और नशे से कितना नुकसान होता है, इनकी जानकारी देते रहते हैं। नए हिंदुस्तान के जो नए नस्ल हैं वो नशे की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से हम लोग अपने बच्चे और मोहल्ले के जो लोकल लोग उनको लेकर यहाँ पर हिस्सा लिए। देश से क्या कहना चाहेंगे? देश से ये कहना चाहते हैं कि मतलब नशे से हम जितना दूर रहें तो उससे देश भी तरक्की करेगा, हम खुद भी तरक्की करेंगे और हम सुपर पावर की तरफ बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। बेटा, आज आप यहाँ पे क्यों आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम जमात इस्लामी की तरफ से आए हैं और बेसिकली हम लोग अवेयरनेस के लेवल पे काम करते हैं डी एडिक्शन के लिए। तो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे आप चार्ट्स देख रहे हैं ऐसे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम लोगों को इस मैराथन के बारे में पता चला, हम लोग ने सोचा अवेयरनेस के लेवल पे हम कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग भी एज अ पार्टिसिपेंट। चाहेंगे आप जनता को, लोगों को? आम इंसान जनरली तो जानते ही है कि ड्रग्स और एडिक्शन ये सारी चीज़ें बुरी होती है, तो जिन लोगों को थोड़ी भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो उनको मैसेज पास ऑन करते रहना चाहिए, जो लोग नहीं जानते उनको। जैसे गोवंडी है, मानखुर्द है, धारावी है, फिर बैंड्रा का कोई एरिया है, गोरेगांव भी है, मेरा रोड ये साइड में भी हम देखते हैं, कल्याण का कुछ एरिया है कि जो अभी प्रकार यानी पहले हीरोइन मिलता था वो सब वो अभी नहीं रहा है। अब तो खांसी की दवा भी है। हाँ, तो ये हम पकड़वाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये जो एक ड्रग है यानी औषधि है और उसका कोई ज़्यादा सेवन करता है तो ये इतना पर्सनल हो गया है कि उस व्यक्ति को नशा के खिलाफ जब तक हम प्रबोधित नहीं करेंगे कि नशा बुरी होती है, उससे दूर रहना चाहिए, ये जब तक उसके दिमाग में ये बात डाउनलोड नहीं होगी तब तक मेरे ख्याल से वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति इस नशा के आदत से दूर नहीं जा सकता। और हम लोग यहाँ पे नशा मुक्ति के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग का संदेश बहुत ही सिंपल है, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। उसके पहले हमें ये कहना है किसी को भी कि पहली बार ही हमें ना बोलना है। कोई भी ड्रग्स हो, ड्रिंकिंग हो और टोबैको हो तो हमें पहली बार ही ना बोलना है, इसको हमको ध्यान रखना है। और जो लोग लेते हैं, जो लोग अपने दोस्त और जो अपना नशा थोड़ा बहुत करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने किसी भी दोस्त को कभी भी प्रेरित ना करें कि तुम एक बार ले लो, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल लोग जल्दी ड्रग्स या फिर सिगरेट वगैरह ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, ज़्यादा पीते हैं, बट उन लोगों को अपने आगे फ्यूचर देखना चाहिए कि उससे वो अपने पेरेंट्स को भी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। जो उनको कुछ होगा तो वो अपने गार्जियन को भी हर्ट करेंगे, तो वो सबसे उन लोगों को सीखना चाहिए कि अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए भी जियो। तो इसलिए उन लोगों को ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। ये हरकतें जो है स्लम से लेकर पॉश एरिया में भी अब दिखाई दे रही है। यस। जहाँ पे लोग जो है इससे ग्रस्त होते जा रहे हैं। यस, कई हद तक अब ये ड्रग्स और नशा ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल लोगों का बदल गया है। उनको एक स्टाइल लगता है, ये उनका प्रोफेशन लगता है। तो इस प्रोफेशन को मद्देनजर रखते हुए हमें सोचना है कि कई सारे लोगों की बेसिक नीड भी आज पूरी नहीं हो रही है। तो हमें लग्जरी और डेबेचरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, नशा करना हमारी ज़रूरत नहीं है।
किसी को अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ मिले, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ग्लोबल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन यही काम कर रही है, अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य देने का कोशिश कर रही है। हर पार्टी में आज नशे का नाम लिया जाता है, नशा ही दिया जाता है, लेकिन इस पार्टी और इस नशे से हमारा क्लियर विरोध है, इसे हम विरोध करते हैं। ये कार्यक्रम सुबह 7 बजे आजाद मैदान से शुरू होकर काला घोड़ा गेटवे ऑफ इंडिया ओल्ड कस्टम हाउस से होता हुआ एनसीबी मुख्यालय पर खत्म हुआ। एनसीबी के चीफ ने युवाओं और भाग लेने वाले सभी लोगों को, जिसमें मदरसे के बच्चे भी शामिल थे, इन्हें अपने देशभक्ति भरे भाषण से नसीहत दी और बच्चों को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी कह दिया। को आगे ले जाना है, अपने अपने स्कूल में, अपने अपने कॉम्प्लेक्स में, अपने अपने अपार्टमेंट में, अपने अपने परिवार में इसकी जो सोच है, इसकी जो भावना है, इसको आत्मसात करके आगे ले जाना है। आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, आप सब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ब्रांड एम्बेसडर है, हमारे पायनियर है। ये इसका बहुत बड़े स्तर पे नशा मुक्ति कार्यक्रम 15 दिन के लिए चलाया गया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप होगा। हमें आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सहयोग पूरे साल हमें मिलता रहेगा। सर एक चीज़ देखी गई है कि बड़े बड़े जो केसेस होते हैं उसको देखा जाता है, वो सामने आ जाता, पकड़ा जाता है, लेकिन जो जहाँ से जड़ है, जहाँ स्लमों से जो ये शुरुआत होती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, इस संबंध में भी भारत सरकार बहुत सोच समझ के भारत सरकार ने एक एनकॉर्ड नेशनल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया है। उसमें सभी एजेंसीज को जोड़ा गया, जिसमें एनसीबी भी है, डीआरआई भी है, स्टेट पुलिस भी है, स्टेट एक्साइज भी है, सोशल वेलफेयर भी है, रेलवे भी है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म अभी 2019 में बनाया गया है, उसको डेवलप किया जा रहा है, जिसमें सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही है। अब ये लड़ाई खाली एक्शन, मतलब पुलिस एक्शन तक लिमिटेड नहीं है। इसके साथ अवेयरनेस, ट्रेनिंग, जो आप देख रहे हैं आज ये पूरा अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग देते हैं, स्कूलों में जाके ट्रेनिंग देते हैं, और एजेंसी जो भी इस संबंध में हमसे जानकारी चाहते हैं हम जानकारी शेयर करते हैं। तो ये बृहद स्तर पर इसकी एक स्ट्रेटजी बना के काम किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में जो है ड्रग्स यूज़ करने वालों को और बेचने वालों पर मौत की सज़ा मिलती है, लेकिन हिंदुस्तान में ड्रग्स के आरोपी भी छूट जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के कानून में भी एनडीपीएस एक्ट में मौत की सज़ा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति 2 बार कन्विक्ट होता है गंभीर अपराध में, जिसको हम कमर्शियल क्वांटिटी कहते हैं, तो उसके लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है। और वैसे अगर नहीं भी एक बार भी है तो क्वांटिटी के हिसाब से काफ़ी भारी सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं, हमारा कानून काफ़ी सख्त है। सर आज के इस प्रोग्राम से हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता से और विशेष करके हमारे यूथ से कहना चाहता हूँ कि ये चॉइस है हमारे सामने कि हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, और हम ऐसे ऑप्शंस को चूज़ करें जो पॉजिटिव हो, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी हो, जिससे हम जीवन में खुद तो खुशबू और फूल की तरह रहें, आसपास भी खुशबू फैलाएं। ये हमारा धर्म होना चाहिए, न कि हम गंदगी में रहें और गंदगी फैलाएं। तो छोटे छोटे इलाके में जो जैसे कि धारावी जैसा है, साइन है, कुर्ला है, इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहाँ पे ज़्यादा कार्रवाई देखी नहीं जा रही कि वहाँ कार्रवाई कुछ हो रही है। कार्रवाई हो रही है, जो मीडिया में नहीं आ रहा है इसका मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। सर हाल में भी धारावी में भी एक पकड़े गए थे, अभी लोगों को लिया गया था। कार्रवाई चल रही है, ऑनगोइंग ऑपरेशंस के बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कैमरा पे। सर आगे ये क्या रणनीति है? आगे यही रणनीति रहेगी, 0 टॉलरेंस टू ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग ट्रेडिंग। आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम के लिए आप उस तरह से यहाँ पे आए और इसको हमको सपोर्ट किया, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। इसके आगे भी ऐसे ही रखिए कि ये कार्रवाई सिर्फ 26 तारीख तक सीमित नहीं रहेगी, इसके आगे ये रेगुलर फीचर रहेगा कि हम डिमांड रिडक्शन की तरफ एनजीओ के साथ मिलकर अलग अलग काम करेंगे। मेरा नाम करण शर्मा है और मैं अमरनाथ से हूँ। मेरा एकेडमी का नाम रनौलिक है और 5 किलोमीटर का रेस था, बहुत अच्छा रेस हुआ। स्टार्ट में रेस फास्ट गई थी, बट ये बाद में फिनिशिंग में ठीक था, और पायलट भी अच्छे थे, पायलट भी और गाइड करने वाले भी ठीक थे, मतलब रेस अच्छी हुई है। आज आपको फर्स्ट प्राइज मिला और 10,000 रुपये की राशि भी मिली है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुश हूँ सर, और मतलब अच्छा रेस था और टफ रेस था, तो अच्छा लग रहा है। देश के लिए क्या करना चाहोगे? देश के लिए सर ओलंपिक के लिए थोड़ा ट्राई करेंगे और मेडल लेने का ट्राई करेंगे। सेकंड प्राइज भी हमारे साथ मौजूद है। सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अक्षय पड़वल है। कैसा लगा आज रेस में दौड़ते हुए, और सेकंड आपको मिला है और उसके बाद 5,000 की राशि मिली है? बहुत अच्छा लगता है जब हमारी मेहनत का हमें फल मिलता है, और ये ऑर्गेनाइज बहुत ही अच्छा था।
जो व्यसन मुक्ति के खिलाफ है वो हम युवाओं को संदेश देंगे। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम होंगे, उसमें हम ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। और थैंक यू। महिलाओं में सबसे पहले एक आपको ही प्राइज मिला है, कैसा मन में कितनी खुशी हो रही है और क्या करने की धारणा रखती है? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मुझे प्राइज मिला और बहुत बहुत खुशी हो रही हूँ। कौन सी रेस में आप जीती है? अभी मेरी फर्स्ट मतलब है रेस सेकेंड, बट फर्स्ट टाइम से फर्स्ट नंबर आया मेरा। फर्स्ट मैराथन अच्छी थी, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा था, जो भी रेस का था, पायलट भी अच्छे थे, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी और अच्छे रेस गए। सर इधर ये था जो मैराथन रहा, साइकिल मैराथन था, ये अम्लीय पदार्थों के ऊपर था, और ये मैराथन में आपको ड्रग्स नहीं करना चाहिए, सब इसके ऊपर था। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दो क्लब के दो बंदे लोग अच्छी तरह से फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज आए। बहुत खुशी है। हमारे कोच अनिल कोरवी सर बहुत खुश हो गए। इन हमारे दो बंदों के साथ मतलब बहुत जश्न मनाया जाएगा आज। मेरे को लग रहा है कि आज यहाँ पर एनसीबी के सीनियर भी मौजूद थे जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, आपकी हिम्मत को बढ़ाया, उस पर आप क्या कहोगे? हम तो बहुत खुश है क्योंकि उनसे अच्छा जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए सबसे अच्छा काम है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो किधर भी जा रहे हो, कौन तंबाकू खा रहा है, कौन गुटखा खा रहा है, कौन स्मोक कर रहा है, कौन दारू पी रहा है, उनको सबको रोकना चाहिए। ये अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है देश सुधारने का काम कर रहे हैं सब लोग। पूरे देश में युवा पीढ़ी है जो ड्रग्स ले रही है, बीड़ी ले रही है, सिगरेट ले रही है, हर तरह का नशा युवा ही कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं युवा को एक ही कहना चाहूँगा, जो टीवी पे जो ऐड आते हैं विमल के, गुटखा के, सिगरेट के, वो बंद हो जाने, वो भी पूरा सब बंद होना चाहिए। अगर वो बंद हो जाएगा तो युवा वो देखना बंद करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने को रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो टीवी का ऐड पहले बंद होना चाहिए, जो बुरा ऐड चल रहा है टीवी पे। उसके बाद अपन ऐसे तो ये प्रोत्साहित होते ही रहते कि मैराथन करो, कुछ और करो, तो इसकी वजह से युवा प्रोत्साहित होते रहते हैं। क्या सरकार इस चीजों को बंद करेगी? यस जरूर करेगी, पर ट्राई करना चाहिए। सरकार ट्राई करेंगे तो बंद करेगी। हाल में सारी दुकानें बंद थी, लेकिन वाइन की दुकानों को खोला गया सबसे पहले, तो क्या ये बंद हो सकता है? बंद हो सकता है। अपन आवाज उठाएंगे तब सब बंद हो जाएगा। अगर हम खुद आवाज उठाएंगे तो सरकार को बंद करना ही पड़ेगा। इसके लिए सब युवाओं को मिलकर एक साथ आना पड़ेगा। हमें सबसे पहले स्कूल जो रहता है वहाँ पे अवेयरनेस करना पड़ेगा। अगर क्योंकि स्कूल से अगर यूथ अगर ये सब नहीं करेगा तो फिर आगे जाने के बाद 20 साल के बाद नारकोटिक्स और ये सब का कोई ये ही नहीं रहेगा, मतलब ड्रग्स का कोई ये ही नहीं रहेगा, हिसाब ही नहीं। और कल नशा मुक्त डे है, तो उसमें आप सब क्या कहोगे, क्या योगदान होगा? देशवासी उसको यही प्रेरणा करने चाहते हैं कि जल्दी सब मुक्त हो जाए, अच्छे से बढ़े। इसलिए कल क्या कहना चाहोगे आप? कल अभी मतलब पूरे युवा को मैं बताना चाहता हूँ कि कल सब लोग रास्ते पे आ जाओ और ये पूरा जो युवा मुक्त जो है मतलब तंबाकू मुक्त सब, इसके लिए खड़े हो जाओ सब रास्ते पे और पूरा घोषणा कर दो भारत सरकार को। हमारे एरिया में क्या तुम लोगों को रोकोगे नशा करने से? हाँ बिल्कुल रोकूंगा। अगर मेरे आजू बाजू कोई सिगरेट पी रहा है या फिर तंबाकू खा रहा है तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई आज ये नशा मुक्ति डे है, तो आज से ऐसा करना बंद कर, क्योंकि खुद की तबीयत भी खराब होती है, दूसरों का भी हाल खराब होता है। तो इसकी वजह से सबसे पहला बात मतलब जो स्कूल के पास जो होते हैं तब तंबाकू का सब जो कुछ भी रहता है नशाबोशी, तो वहाँ पर सबसे पहले बंद करना चाहिए। क्योंकि बच्चे हम लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट एरिया से आए हैं, धारावी से आए हम लोग। तो हम लोग को धारावी में एक ऐसा मैसेज देना है कि वहाँ पर पुलिस वाला हम लोग को भी बोलते हैं कि रैली करिए, और धारावी साइन कोलीवाड़ा ऐसा जो एरिया है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चे ड्रग्स से एडिक्ट है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं। हमारे धारावी साइन कोलीवाड़ा ऐसा एरिया में है, हम लोग ऐसे जैसे हम लोग ये करना चाहिए कि सर ये आपका गीत जो है वो पूरे हिंदुस्तान क्या है विदेशों में भी फेमस हो रहा है, क्योंकि ये एक लोगों को प्रेरणा देता है, रोकता है नशे से। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो गीत हमने बनाया था वो बनाने की प्रोसीजर ऐसी हुई थी कि लास्ट ईयर जब कोविड से पहले हम लोगों ने गेटवे ऑफ इंडिया पे शो किया था एनसीबी और नशाबंदी मंडल के लिए कि ऐसे तरीके से नशे से हम कैसे दूर रह सकते हैं और नशा क्यों नहीं करना चाहिए, उसके कारण क्या है। तो वो गाना बना, फिर हमने वो वहाँ पे गाया। अक्षय कुमार जी ने भी अपने उसमें बाइट्स दिए थे गाने के लिए, तो बहुत अच्छी रीच हुई वो वीडियो की, और वही गाना आज मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया, सबको अच्छा लगा। ऐसे नहीं कि किसी पे कोई हुक्का बार पे गाना बना दिया, वो तो क्या कोई भी बना देगा, लेकिन एक प्रबोधन उसके होना और लोगों को एक संदेश अच्छा पहुँचना, एक यंगस्टर्स के लिए अच्छा मैसेज जाना, ये बड़ी बात है। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। कल जो है वो नशा मुक्ति डे है जी। आपके गाने में से कोई ऐसा अंश जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और कल के लिए लोगों को एक मैसेज हो?
Say no to drugs, say no to drugs, no, no, no to drugs, say no to drugs. छोड़ दे ये नशा, छोड़ दे लकुरिए, छोड़ दे गजिया, बोल दे बंद आंखें, छोड़ दे ये नशा, छोड़ दे लकुरिए, छोड़ दे गजिया, तू यादों की चट्टान कर दे खाली, तू नशे में न कर सारी बर्बादियां, तू यादों की चट्टान कर दे खाली, तू नशे में न कर सारी बर्बादियां. Say no to drugs, say no to drugs, no, no, no to drugs, say no to drugs, say no to drugs, say no to drugs, no, no, no to drugs, say no to drugs. उसको से ईमान रख जिसमें तू बड़ा बड़ा, उन कंधों का एहसान रख जिन पर तू रहा खड़ा. उसको से ईमान रख जिसमें तू बड़ा बड़ा, उन कंधों का एहसान रख जिन पर तू रहा खड़ा. जिंदगी उनकी धनराशि बन के तू चल चला तुझसे अपनी अय्याशियां. जिंदगी उनकी धनराशि बन के तू चल चला तुझसे अपनी अय्याशियां. Say no to drugs, say no to drugs, no, no, no to drugs, say no to drugs, come on, say no to, everybody, say no to drugs, no, no, no to drugs, say no to drugs, say no to drugs, everybody, say no to Thank you.